अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर आपके लिए यहाँ पे आए क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज हमें पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, किससे कहते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, टाइम मैनेजमेंट बनाने से हम अपनी लाइफ में कहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर्स डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट एक एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है एक बंदे के पास, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो होता है एक एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं सलाहियत होती है। किस चीज़ की सलाहियत होती है? प्लान करने की सलाहियत होती है एक बंदे के पास, और प्लान करके कंट्रोल करने की सलाहियत होती है। इतना ही नहीं कि इससे आगे क्या है और कैसे आप अपना और अपने दिन के आवर्स कैसे आप स्पेंड करोगे अच्छे तरीके से, जैसा आप चाहते हो उसी के हिसाब से आपका प्लान जो है कंक्लूड में आ जाए, स्मूथ वे पे चल जाए, उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट छ आसा एबिलिटी अक्स इंसानस निश क्या छ आसा एबिलिटी, कमिच एबिलिटी कि प्लान करनस, तथ पे कंट्रोल करनस, या पनुन अख दोह कित कनस गुजार असल पठन यथ वन स्मूथ वेस मज, तथ चीज़ वना टाइम मैनेजमेंट। इतना ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट बेमिच इम्पोर्टेंस। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजी कंपनीज। सबसे पहले ये जो टाइम मैनेजमेंट है, यहाँ पे बात आ गई है, कंपनीज की बात आ गई है। ये इम्पोर्टेंट होता है, इतना नहीं एक किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे बात आ गई कंपनीज की। टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है किन के लिए? कंपनीज के लिए होता है। सो दे कैन प्रायोरिटाइज ऑल देयर वर्क टास्क्स एंड अचीव देयर गोल्स। कंपनी जो होती है वो एक अपना टाइम टेबल बनाती है, अपना शेड्यूल बनाती है अपने काम के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि किस लिए होता है, ताकि एक कंपनी जो है अपने गोल को अचीव कर सके। एक कंपनी अपने गोल को कैसे अचीव करे, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जो है ज़रूरी है। When you better manage your time, you will be able to take a new opportunity. जब आप मैनेज करोगे अपना टाइम, अपना बेटर टाइम, कॉमन सी बात है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी लाइफ में और अपनी बिजनेस में, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस जो है वो चलेगा सस्टेनेबल मैनर में, काबिल यकीन, काबिल बर्दाश्त, ताकि आपका बिजनेस जो है, कंपनी जो है वो सक्सेसफुल रह जाए। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट। इतना ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट जो है ये हर एक फील्ड में, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बंदे के लिए ज़रूरी। जो बंदा टाइम पे अपना काम करेगा वही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट स्किल दैट हेल्प्स यू। अब बात आ गई टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है ये किस में अब हमें हेल्प करेगी, किन चीज़ों में हेल्प करेगी। सबसे पहले कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम, जब आप टाइम टेबल बनाओगे, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करोगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, किस में हेल्प करेगा ये? कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। जो भी आपका काम होगा वो टाइम पे आप कंप्लीट कर पाओगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड,
मेक ए डेली टाइम टेबल। मेक ए डेली टाइम टेबल मतलब जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात आ गई तो ये किस में हेल्प करता है? जो आपका डेली टाइम टेबल होता है उसमें हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट की बात, आपने टाइम टेबल रखा पढ़ाई का, पूरे डे का टाइम टेबल रखा, ठीक है। सुबह 8 बजे उठना या 7 बजे नींद से उठना, 8 से 9 तक पढ़ाई करना, 10 बजे ब्रेकफास्ट, 11 से 12 आप खेलने जा रहे हो, प्ले टाइम, 1 बजे लंच टाइम। ये क्या होता है? ये टाइम टेबल होता है, उसमें हेल्प करता है। जब आप टाइम टेबल बना लिया है तो एक बार आपकी किस में टाइम में ये हेल्प करता है, डेली टाइम टेबल में। थर्ड थिंग, मेक ए गुड guess at how long it will take you to do something। मतलब ये आपको एक फिगर देता है, गैस देता है कि चीज़ें कितनी टाइम तक ख़त्म होने वाली, कितने टाइम तक हम ये टास्क जो है कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। कोई काम आपके पास है, आपने टाइम टेबल बनाया, तो आप किसी बंदे को एडवांस में बता सकते हो कि आई विल फिनिश दिस वर्क आफ्टर 2 आवर। मैं जो ये वर्क है मैं ये 2 घंटे के बाद ख़त्म करके आपके पास भी आ सकता हूँ। मैं जो ये वर्क है 2 घंटे तक ख़त्म करूँगा, फिर आपसे मिल सकता हूँ। मतलब ये आपको एक क्या देता है, गैस देता है कि आप कितने टाइम तक ये काम कर सकते हो। फोर्थ वन, किस में हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट? सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट्स ऑन टाइम। टाइम मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? आपका होमवर्क जो है एंड असाइनमेंट्स जो होते हैं वो आप टाइम पे जो है ख़त्म कर सकते हैं, टाइम करते हैं, ठीक है। कत मज करन टाइम मैनेजमेंट वे हेल्प गोड़े फोन में कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। तो छु करान पन काम चीज तो करा छु टाइम कंप्लीट करा कत में एतना से बराबर टाइम्स पे। दोयम छु मेक डेली टाइम टेबल छु बनावन, टाइम टेबल छु आत्म हेल्प कर। मेक ए गुड गेस एट हाउ लॉन्ग मतलब तुम गेस कर कि कतिस टाइम्स में मतलब हेको ये मतलब ये तम पत हेको बे कर। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट्स, जो आपके पास होमवर्क होता है, असाइनमेंट होता है, वो आप टाइम पे ख़त्म करते हो, कंप्लीट करते हो। इतना ही नहीं, एक और पॉइंट है, नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे। टाइम मैनेजमेंट जो है ये हमें वेस्ट करने नहीं देता है अपने डे को, ठीक है। ये चीज़ें जो मैंने बताई, ये टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट इज द स्किल दैट हेल्प्स यू। किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकता है, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मैंने बताए। अब बात आ गई यहाँ पे, ये 5 पॉइंट्स उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कुछ स्टेप्स है जिनसे आप टाइम मैनेजमेंट आपका इफेक्टिव हो सकता है, बन सकता है। सबसे पहले जो बात है, there are 4 steps for effective time management। कितने स्टेप? there are 4 steps। first one is organize। कुछ स्टेप्स है जिनसे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत इफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज कर कत चीज तरतीबस मज आन, कित कन कर फिनिश, कब करना है, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, इसके लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा, ये किन चीज़ों से जो है सक्सेसफुल रहेगा, ये कैसे सक्सेसफुल रहेगा, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज। सेकंड वन प्रायोरिटाइज, मतलब आपको जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी, तो जो अहमियत दी, क्या अहमियत देना है अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को जो आपको करनी है। अगर आपका असाइनमेंट है उस पर आपको चाहिए कि उसकी इम्पोर्टेंस देनी है, उसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज। थर्ड वन इज कंट्रोल।
थर्ड वन इज कंट्रोल। आप यहाँ पे बात आ गई किसकी, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की बात आ गई। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, अपनी चीजों पे, अपने काम पे कंट्रोल करना है, ठीक है। उससे आपका मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव बन सकता है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव बन सकता है। ट्रैक, आपको एक ट्रैक बनाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। हर एक का ट्रैक होता है। ट्रैक मीन्स क्या होता है, मतलब तो अख पाथ क्या वनान यम स्टेप कर यह ट्रैक, गोड वो फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ट्रैक एक है, ठीक है। उसको फॉलो करना है, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव बन सकता है। ये हो गए 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज, सेकंड वन इज प्रायोरिटाइज, थर्ड वन इज कंट्रोल, फोर्थ वन इज ट्रैक। ये हो गए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सीक्वेंस, सॉरी 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब बात आ गई यहाँ पे टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब कुछ टिप्स है, क्या टिप्स है, किसके लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये टिप्स यम सोन टाइम मैनेजमेंट बन इफेक्टिव। फर्स्ट वन मैंने लिखा है यहाँ पे, अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। ये टिप्स यहाँ पे बड़े अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये है कि आपको अवॉइड डिले, जो डिले होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। या अगर आप कभी पोस्टपोन करना चाहते हो कोई भी काम, उसको क्या करना चाहिए, जो मतलब आपकी किस में प्लान्ड एक्टिविटी में उसको आप पोस्टपोन करना चाहते हो उसको अवॉइड करो। मतलब कर अवॉइड, मतलब अगर काम करें पे हेको सह कर दिमाग मज स्टेप वातन कह करो ये कहें। इसका मतलब हुआ अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी, मतलब कह प्लान्ड एक्टिविटी पे डिले करें। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल टास्क्स। ये कुछ टिप्स की बात हो गई है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। ऑर्गेनाइज योर रूम, आपको अपने लिए ऑर्गेनाइज एक रूम करना चाहिए, ठीक है। एंड स्कूल टास्क्स, एक अलग से रूम अपने लिए जिसमें आप अपने टास्क, स्कूल टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। डेवलप एंड नो डिस्टर्बेंस जोन वायर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इम्पोर्टेंट। मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे माहौल, ऐसा रूम चाहिए जिसमें जहाँ पे ऐसा जोन चाहिए जहाँ पे नो डिस्टर्बेंस होगी, जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ताकि आप आराम से बैठ कर अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकोगे। प्रिपेयर टू डू लिस्ट्स, मतलब जो काम आपको करना है, जो चीज़ें आपको करनी है लाइफ में, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए एडवांस में, ठीक है। या प्रायोरिटाइज, जो भी काम, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ वन इज प्रायोरिटाइज, मैंने अभी बताया वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो आपके कैरियर के लिए बेस्ट होगी, उन चीज़ों को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या गो, तो अमिच इम्पोर्टेंस क्या बे टाइम मैनेजमेंट कमन चीज़न मन हेल्प करान। गोड वन में यह कर हेल्प टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। अम पे काम जो है टाइम्स पे मकल, तो मेक डेली टाइम टेबल, उसमें भी हेल्प करता है। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट्स, नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, उसमें हेल्प करता है। और मैंने इसके बाद बताया जो कुछ स्टेप्स है, ठीक है, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। उसमें मैंने सबसे पहले बताया आपको ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल, ट्रैक। और मैंने कुछ टिप्स के बारे में भी बताया आपको जिनसे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ज़्यादा इफेक्टिव बन सकता है, वो मैंने आपको बताया। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।